हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा अगला चैप्टर है अनसीन पैसेज। और मुझे पता है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अनसीन पैसेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कई लोग कहते हैं कि सर ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर बहुत मन लगा के पढ़ते हैं लेकिन तब भी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते कि क्या आंसर करना है। तो इसलिए दोस्तों आज हम इन सभी चीजों का निवारण देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी अनसीन पैसेज तरफ और कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे हम इसको पढ़ें, पहले क्वेश्चंस को पढ़ें कि पहले पैसेज को पढ़ें, और जब हम पढ़ें तो किन बातों का ध्यान रखें। तो ये तमाम चीजें जो है आज हम लोग यहां देखेंगे और अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होने वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आज हम सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी बात पे, अनसीन पैसेज माय डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ मैंने स्टेप्स आपके लिए रेडी किए हैं और मैं चाहूंगा कि इन सभी स्टेप्स पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करें, क्योंकि जब आप इन स्टेप्स पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे ना तो उससे आपको बड़ी ही आसानी होगी और आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है यहां पर, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि पहले प्रश्नों को पढ़ें। अब देखिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है इसको करने में वो यही है कि वो क्वेश्चंस को पहले पढ़ के नहीं समझते हैं। और जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ के नहीं समझोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है वो हो जाती है गलत, राइट। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है। अब देखिए सिर्फ मेरी बात से ही मत समझिए, उसकी और वजहें भी हैं। आपको मार्क्स देखा जाए एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में या अनसीन पैसेज के क्वेश्चन में किस लिए मिलता है, क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देने की वजह से, राइट। और अगर आपके क्वेश्चन के आंसर सही नहीं होंगे, अगर आपके सवाल जो है उनके जवाब सही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो इसीलिए दोस्तों देखो मार्क्स तो आपको अल्टीमेटली इसी के लिए मिल रहे हैं ना कि क्वेश्चन का सही सही आंसर किया जाए, यानी जो आपकी प्रायोरिटी है वो कहां होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर मैं तो पैसेज को पहले पढ़ता हूं और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ऐसा है कि आपके पास ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी है जिसको कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्क्स आपके अच्छे से आ रहे हैं और अनसीन पैसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आपको इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सही चल रहा है तो उसको सही चलने दीजिए, अननेसेसरी उसमें कुछ भी देखा जाए बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो उतनी काम नहीं कर रही है जितने की वो काम करनी चाहिए, और अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए पहला हमारा सबसे पहले स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले प्रश्नों को पढ़े। अच्छा, अब यहां पर मेरा एक और पॉइंट है। अब मान लेते हैं ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सोचेंगे कि मैं तो लेकिन पहले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ता हूं, मैं तो पहले पैसेज को ही पढ़ता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जब आप वैसे सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ अलग से आ रहा है। मैं यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आपका कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, क्वार्टरली एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें अनसीन पैसेज जो है अलग से आता है और बाकी सब अलग से आता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। दूसरे क्वेश्चंस के साथ अनसीन पैसेज आता है, राइट। तो यानी कि यह बात तो तय है देखिए कि ये कोई आइसोलेटेड एक्सरसाइज नहीं होती है, सबके साथ मिक्स होकर के आती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अनसीन पैसेज जब आप करने जाओगे और अगर तो उस टाइम पे अगर आप पहले पैसेज को पढ़ोगे, तो एक तो देखो आपको आइडिया नहीं होता है कि ये बेसिकली है किस, कौन से आधार पर आया है, किस बेस पे है और ये है क्या एग्जैक्टली, है ना, कौन से टॉपिक के ऊपर दिया गया है। तो पहले तो भाई जाहिर सी बात है जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें होती है उनको समझने में ही आपको पढ़ना पड़ता है बार बार। ये सुनो गाइस, बताओ, स्टार्टिंग की लाइनें जो 3-4 लाइनें हैं, जो पहला पैरा है पैसेज का, उसको समझने के लिए 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ता होगा आपको, इजंट इट। उसके बाद आपको लगता होगा कि हाँ यार ठीक है, आ रहा है ना। और फिर जैसे ही आप स्टार्टिंग की पैरा पढ़ने के बाद नीचे की तरफ बढ़ते होंगे, फिर आपको लगता होगा यार
ऊपर क्या लिखा था मैं भूल सा रहा हूं, या मैं भूल गया हूं, क्या मैं फिर से पढ़ूं? अब यहां पर आपके सामने दो दुविधाएं हैं, या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और मतलब पढ़ते जाइए और ऊपर ऊपर का भूलते जाइए, या फिर आप दोबारा पैसेज पढ़ने जाइए और आपका टाइम साथ ही में वेस्ट कर लीजिए। तो ये दोनों ही दुविधाएं जो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और आपको बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं देंगी। तो इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस दुविधा में पड़िए ही मत और पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ के समझिए, क्योंकि लाइक आई सेड भाई प्रायोरिटी आपको क्वेश्चन को देनी है, क्योंकि आपको सही जवाब के मार्क्स मिलने वाले हैं, इसीलिए यू शुड रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। दूसरी बात यह भी है, जब आपको, अब देखो जाहिर सी बात है पैसेज में 5 या 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे ना जो आपको सॉल्व करने होंगे या जिसका आपको आंसर देना होगा। अब जाहिर सी बात है पैसेज कोई 5 या 10 लाइनों का तो होगा नहीं, पैसेज तो बड़ा सा होगा, लेकिन हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। लाइन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसलिए भी अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि पैसेज की कौन सी लाइनों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फोकस मारना है, ताकि आप बढ़िया से जो है अच्छे से मार्क्स पा सको। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसीलिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले पैसेज को पढ़ के समझे। गॉट द पॉइंट? अच्छा भाई, अब देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैच द कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को पकड़े। अब कैच द कीवर्ड्स या कीवर्ड्स को पकड़े में देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन, पर्टिकुलर वर्ड, बेसिकली पर्टिकुलर नाउन या वर्ब ऐसा होगा जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैं आपके लिए क्योंकि पैसेज भी लेके आया हूं सॉल्व करवाने के लिए। सो हाउ डिड महाराणा प्रताप टर्न इनटू एन इमॉर्टल पर्सनालिटी? अब देखिए ये बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? महाराणा प्रताप जी के बारे में बात हो रही है। किस बारे में एक्चुअली बात हो रही है कि वो इमॉर्टल पर्सनालिटी कैसे बन गए। यानी कि आप क्या करो, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है कीवर्ड? इमॉर्टल पर्सनालिटी, एन इमॉर्टल पर्सनालिटी। तो अपने पास आप नोट कर लो एन इमॉर्टल पर्सनालिटी। ठीक है, ये देखो हो गया, क्योंकि इसी के बारे में देखा जाए पूछा गया है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़? ऑलराइट, अब यहां पे क्या, डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़। तो ये डिफिकल्टीज ऑफ मेवाड़ हम ऐसे मान लेते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ मेवाड़ ये हमारा कीवर्ड है। तो नंबर 2 का कीवर्ड आप अपने पास नोट कर लो, डिफिकल्टीज ऑफ मेवाड़, है ना, इन द सेंस ऑफ डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़। तो अब बात समझे कि अल्टीमेटली जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये होते हैं आपके कीवर्ड्स, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको एग्जैक्टली ढूंढना क्या है। वो सभी लोग जिनको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है ना, उन्हें इन कीवर्ड्स के जरिए से सही आंसर देने में बहुत हेल्प होगी, है ना दोस्तों। बाकी सब क्या है, बाकी सब नॉइज है, लेकिन ये जो है ना, ये मेन बात है, ये आपको ढूंढना है। बात समझे? इन द सेम वे गाइस, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बाकी सब नॉइज है, लेकिन ये जो एन इमॉर्टल पर्सनालिटी, महाराणा प्रताप एन इमॉर्टल पर्सनालिटी, ये जो चीजें हैं ना कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एन इमॉर्टल पर्सनालिटी, ये आपका कीवर्ड है। इसके बेसिस पर आपको जो है आंसर्स ढूंढने हैं। बात समझ रहे हैं आप यहां पर बात को मेरी? चलिए, तो आई होप ये कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। ये वो सुराग हैं जो कि आपको आंसर जल्दी से ढूंढ के निकालने में बहुत हेल्प करने वाले हैं।